स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, यह क्लास 11th बुक सुमिता अरोरा, पेज नंबर 342। इस टॉपिक में मोबाइल के ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है आपका मॉडर्न मोबाइल सिस्टम आर टीनी कंप्यूटर इन योर हैंड। आज के युग का जो मोबाइल सिस्टम है वो एक तरह से छोटा कंप्यूटर कह सकते हैं जो आपके हाथों में होता है। ऑल्दो दे हैव लेस कंप्यूटिंग पावर कंपेयर टू देयर बिगर वर्जन, जबकि इसका कंप्यूटिंग पावर एक बड़े वर्जन की तुलना में कम होता है। दे हैंडल डाइवर्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन सच एज मेकिंग कॉल्स थ्रू रेडियो सिग्नल, ऑफरिंग कैमरा यूटिलिटी, हैंडल टच सेंसिटिव स्क्रीन, display audio video graphical content but having little battery based on power। स्टूडेंट्स, जबकि इसका कैलकुलेशन पावर कम होता है फिर भी यह विभिन्न प्रकार के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैंडल करते हैं, जैसे कि कॉल करना रेडियो सिग्नल के थ्रू, कैमरा का प्रयोग करना, विभिन्न प्रकार के फोटोज़, उसके अलग अलग एक्सटेंशन, टच सेंसिटिव स्क्रीन जैसे हम वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग कर पाते हैं, कीपैड का प्रयोग कर पाते हैं। साथ ही साथ ऑडियो वीडियो और ग्राफिकल कंटेंट को भी ये डिस्प्ले कर लेता है। लेकिन एक छोटी सी बैटरी इसमें होती है जिसके कारण ये चलता है, जिसके सहयोग से चलता है, वो एक छोटी सी बैटरी होती है। तो आज इस डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि इसका जनरल अरेंजमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में पूरे मोबाइल सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले आप ऊपर से यहाँ से देखते आइए, डिस्प्ले सब सिस्टम। मोबाइल का जो डिस्प्ले सिस्टम होता है उसमें टच सेंसिटिव इंटरफेस, जो आप मोबाइल के सबसे ऊपर का सरफेस देखते हैं उसमें टच सेंसिटिव इंटरफेस होता है, जहाँ पर एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है और डिस्प्ले स्क्रीन होता है। यानी कि उसी स्क्रीन पर अपना मैटर भी डिस्प्ले होता है, साथ ही साथ हम वर्चुअल कीबोर्ड का भी प्रयोग कर पाते हैं। दूसरा, उसके नीचे एक यूनिट है जो बीच का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पर इतना एरिया देखिए जो डॉटेड है, इसको हम कहते हैं सीपीयू। यानी कि मेन ये मोबाइल का कंप्यूटर के सीपीयू जैसा ही होता है। इस सीपीयू में कुल 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, यानी कि सभी प्रकार के जो भी प्रोसेसिंग के कार्य होते हैं कम्युनिकेशन से संबंधित। ध्यान रखेंगे इसमें 2 प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं। एक एप्लीकेशन जो कॉल करने से संबंधित या कॉल रिसीव करना इस तरह के, और दूसरा जो अदर एप्लीकेशन यूज करते हैं जैसे ऑडियो प्ले करना, वीडियो प्ले करना, इस सब का अलग एक दूसरा वर्क हो गया। इसलिए इसमें 2 प्रकार के प्रोसेसर आप देखेंगे। एक कम्युनिकेशन प्रोसेसर कहते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर कहते हैं इसको। जैसे इसी के साइड में जो आपका यहाँ लगा हुआ है आरएफ ट्रांस रिसीवर, यानी कि ये सिम कार्ड होता है। सिम कार्ड के माध्यम से आरएफ ट्रांस रिसीवर, जिसको रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट कहते हैं, इसको रेडियो सिग्नल को ये रिसीव करने का और सेंड करने का काम करता है। ये सिंबल आपका टावर का है जिससे रेडियो सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। तो यहाँ से जब रेडियो सिग्नल आते हैं तो ये पर्टिकुलर प्रोसेसर आपके कॉल को रिसीव करना, आपके कॉल को हैंडल करने, ये पूरा काम ये कम्युनिकेशन प्रोसेसर करता है। इसके बगल में आपका होता है एपीयू, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि मोबाइल में जितने भी प्रकार के प्रोसेसिंग के वर्क होते हैं वह एपीयू करता है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट करता है। दूसरा, इसी में इंटीग्रेटेड होता है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सभी प्रकार के ग्राफिकल प्रोसेसिंग, जैसे अभी बताया हमने कि आप इससे फ़ोटो खींच सकते हैं या इस तरह के कैमरा यूटिलिटी का प्रयोग करके जो भी आप बनाते हैं वह इसके अंतर्गत आता है। इसके साइड में आपका स्टोरेज, यानी कि अपने मोबाइल में डाटा को परमानेंटली जब स्टोर करने की ज़रूरत होती है तो हम इस यूनिट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट में 3 प्रकार के होते हैं।
3 पार्ट होते हैं, यानी कि हम इसको अगर क्लासीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पहला बैटरी पैक। एक्चुअल जो हार्डवेयर बैटरी होता है वो आपका हो गया बैटरी पैक। बैटरी मैनेजमेंट, इसमें बहुत प्रकार के फैसिलिटी होती है, जैसे बैटरी कब चार्ज होना है, बैटरी डिस्चार्ज है या फिर चार्ज है, या फिर उसको चार्ज में लगाए हैं तो ऑटोमेटिक कट होना है। इस प्रकार के सभी प्रकार के मैनेजमेंट यहाँ इस पैकेज में होता है, जिसको हम बैटरी मैनेजमेंट कहते हैं। और एक होता है चार्जिंग डिवाइस। तो ये तीनों मिल करके पावर मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो कि एक छोटी सी बैटरी के माध्यम से इस पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई करने का काम करते हैं। अगला यूनिट है आपका CO डेक, यानी कि ADC और DAC। ये दोनों होते हैं, एक ऑडियो सब सिस्टम और दूसरा सब सिस्टम। एक ऑडियो और दूसरा सब सिस्टम जो होता है वो स्पीकर होता है। यानी कि ऑडियो के लिए स्पीकर और माइक ये दोनों एक यूनिट कहलाते हैं, और ये जैसे आवाज़ को कैप्चर करना साउंड सिग्नल को, और उसे एज डिजिटल में कन्वर्ट करना, और दूसरा डिजिटल सिग्नल को पुनः साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये कन्वर्जन का काम यहाँ पे होता है। और अंतिम है आपका रोम और रैम। जैसा कि हमने कंप्यूटर में भी पढ़ा है 3 यूनिट के बारे में, वो तीनों यूनिट यहाँ भी होते हैं, रैम, रोम और स्टोरेज। ये दोनों टेम्परेरी मेमोरी हैं, और ये टेम्परेरी माध्यम से ही अपने मोबाइल में सभी प्रकार के वर्क होते हैं। ऐसे कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम जो रोम में होते हैं, और जब भी हम मोबाइल में कोई कार्य करते हैं तो स्टोरेज डिवाइस से हमारे रैम में आपका डाटा स्टोर होकर के आते रहता है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन का। अभी हम लोग इसके एक एक टॉपिक का थॉरली डिस्कस करेंगे। The system organization of a mobile system has components to handle all these. The block diagram of a mobile system is shown here. आपने यहाँ देखा। Let us talk about these functional component of mobile system one by one. एक एक करके हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। A mobile system CPU handle diverse type of application but has a little power compared to computer as mobile system run on बैटरी पावर। CPU बहुत प्रकार के विविध प्रकार के कार्य एप्लीकेशन करते रहता है, लेकिन इसमें एक छोटी बैटरी होती है कंप्यूटर की तुलना में, जो पावर सप्लाई करती है, और उसी से अपना ये मोबाइल सिस्टम चलता है। अब बात करते हैं पहला मोबाइल प्रोसेसर की। दिस इज द ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन। मोबाइल प्रोसेसर जो अभी हमने ऊपर देखा डायग्राम में, उसको हम स्मार्टफोन का ब्रेन कहते हैं। द CPU रिसीव्स कमांड्स मेक इंस्टेंट कैलकुलेशन। CPU कमांड को रिसीव करके उसका तत्काल कैलकुलेशन करता है, एंड प्ले ऑडियो वीडियो, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड सेंड सिग्नल थ्रू द डिवाइस। और ऑडियो वीडियो प्ले करता है, सूचनाओं को स्टोर करता है, और साथ ही साथ सिग्नल को सेंड करता है। जैसे हम कोई कॉल करते हैं तो सिग्नल को सेंड करता है। CPU ऑफ ए मोबाइल सिस्टम हैज मेजरली 2 सब प्रोसेसर। 2 प्रकार के प्रोसेसर अभी बताया ऊपर डायग्राम में हमने, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग फोन कॉल्स ऑन ए मोबाइल हैंडसेट। मोबाइल हैंडसेट में कॉल को रिसीव करने के लिए ये प्रयोग होता है। इट हैज ए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर दैट हेल्प्स इट वर्क विथ RF ट्रांस रिसीवर एंड द ऑडियो सब सिस्टम। इन दोनों का प्रयोग करके ऑडियो सब सिस्टम, जिसमें आप बोलते हैं तो आवाज़ रिसीव होता है, और उधर से जो आवाज़ आता है वो RF ट्रांस रिसीवर उसको स्टोर करता है। और ये दोनों रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट इसमें होता है, अभी डिस्कस किया हमने। सिम जो लगा होता है वहाँ से आपका आता है, और ऑडियो सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्टिंग वॉइस सिग्नल यानी एनालॉग टाइप टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। जो डायग्राम में अभी हमने बात किया, तो यहाँ पर जो भी आपके द्वारा बोले जाएंगे वह एक एनालॉग सिग्नल होगा, साउंड सिग्नल होगा, उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल में। और वैसे जब यहाँ से रिसीव होगा कोई सिग्नल, तो उस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, जो कि हमारा
मोबाइल सिस्टम उसको समझ सकता है, क्योंकि वह भी एक डिजिटल कंपोनेंट है। नेक्स्ट, इसमें जो DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है, प्रोड्यूस सिग्नल ऑडियो आउटपुट टू एनालॉग ऑडियो फॉर्म। यह आप डायग्राम में देखे होंगे, CODEC में दो पार्ट है, ADC और DAC। DAC मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये प्रोसेसिंग जो डिवाइसों में होता है उसको हम क्या, उसको मॉडेम के नाम से जानते हैं। मॉडेम का कंप्लीट फंक्शनिंग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन यूनिट, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था डायग्राम में, APU एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग कंट्रोलिंग ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस टेकिंग प्लेस ऑन ए मोबाइल सिस्टम। ये मोबाइल सिस्टम में सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द एप्लीकेशन यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट एप्लीकेशंस सच दैट ए मोबाइल सिस्टम कैन परफॉर्म, सच एज मेकिंग कैलकुलेशन, प्लेइंग म्यूजिक, ब्राउजिंग नेट, streaming video, connecting to the devices, capturing stills or videos, सेविंग डेटा एंड सो ऑन। इस प्रकार के जितने मोबाइल में आप फंक्शन करते हैं उस सभी फंक्शन को गवर्न करने का काम APU करता है। इट हैज़ ए सेपरेट सब कंपोनेंट अवेलेबल टू इट विच इन्हेंस इट्स पावर एंड परफॉर्मेंस। दिस कंपोनेंट इज GPU। एक GPU इसमें होता है जो इसके पावर और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, इन्हांस करता है, और ये इसी के साथ जुड़ा होता है जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। द GPU assist the CPU by handling the visual, other graphical, rich application. In short, GPU handle all graphical related course of a mobile CPU। ये GPU यूनिट जो होता है वो सभी प्रकार के ग्राफिकल एप्लीकेशंस को, जैसे उसका विजुअल जो इमेज हम देखते हैं उसको हैंडल करता है। इसके द्वारा हमारे मोबाइल सिस्टम का जो डिस्प्ले होता है वो प्रभावित होता है, इसी पर डिपेंड करता है। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट कनेक्टेड विथ ऑल अदर सबसिस्टम्स ऑफ ए मोबाइल सिस्टम सच एज डिस्प्ले सबसिस्टम, कैमरा सबसिस्टम, मेमोरी स्टोरेज, कनेक्टिविटी सबसिस्टम एक्स्ट्रा। यानी कि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का जो पोर्शन है ये बाकी के सभी यूनिट से जुड़ करके और हैंडल करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर। SOC सिस्टम ऑन ए चिप, यह एक टॉपिक है इसमें। दिस डे मेजर कंपोनेंट ऑफ ए मोबाइल सिस्टम आर इंटीग्रेटेड ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड सिस्टम ऑन ए चिप यानी SOC। स्टूडेंट, पहले जो डिवाइसेस आते थे उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट सेपरेट होते थे और उसकी वजह से कई यूनिट बना करके उनको कंबाइन किया जाता था। लेकिन आज के डेट में एक न्यू टेक्नोलॉजी जिसको हम IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, तो मोबाइल सिस्टम के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको एक चिप पर, सिंगल चिप पर इंटीग्रेट किया हुआ है और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सिस्टम ऑन ए चिप। An SOP not only comprises of a smartphone, CPU, but GPU, modem, display processor, video processor, and other bit of silicon that turns it into functional system in a phone। ये सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है जो कि आपका CPU है स्मार्टफोन का, उसके अतिरिक्त भी ये जो जितने यूनिट हैं सबको हम एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करके इंटीग्रेट करके यूज करते हैं और इसी को हम बोलते हैं SOC। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इसकी वजह से पावरलेस, यानी कि यहाँ पर देखिए, ड्यू टू दिस द SOC चिप्स कंज्यूम लेस पावर कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स। आप ऐसे ले लीजिए कि किसी भी पार्ट को जब अधिक से अधिक मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं तो उसका हैंडलिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन इसकी वजह से हमारे सिस्टम में पावर की खपत कम होती है,
तो ये अच्छा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्प्ले सब सिस्टम। अभी ऊपर हमने देखा था पहला यूनिट था डिस्प्ले सब सिस्टम, जिसमें टच सेंसिटिव इंटरफेस, कीबोर्ड और डिस्प्ले स्क्रीन, तीन चीज़ें यहाँ पे होती हैं। डिस्प्ले स्क्रीन, द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग डिस्प्ले फैसिलिटी एंड टच सेंसिटिव इंटरफेस। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सब सिस्टम as most mobile system get instruction through touch based and other sensors. It supports display screen, जिस पर हम डिस्प्ले देखते हैं। वह जो डिस्प्ले होता है वो टच सेंसिटिव इंटरफेस होता है, यानी कि यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जो टच स्क्रीन के लिए प्रयोग किया जाता है। और टच सेंसिटिव कीबोर्ड भी होता है जिसको हम वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। अलाउ लेटर एंड नंबर थ्रू टच करके ही हम नंबर और लेटर को टाइप कर पाते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपका कैमरा यूनिट है। दिस सब सिस्टम डिजाइन टू डिलीवर ए tightly bound image processing package and enable an improved overall picture and video expression. It has integrated image signal processor, ensure things like instant image capturing, high resolution, support image stabilization and other image enhancement. तो ये कैमरा जो सिस्टम होता है वो इस प्रकार के सभी, जैसे पिक्चर लेना, इंस्टेंटली उसको सेव करना, उसका रिजोल्यूशन सेट करना, ये सब कंट्रोल करता है कैमरा सब सिस्टम। अगला है मोबाइल सब सिस्टम, मोबाइल सिस्टम मेमोरी। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। किसी भी मोबाइल को जब हम परचेज करने जाते हैं तो फोकस करते हैं कि उस मोबाइल की मेमोरी कितनी है, और इस मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी है, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा रोम। तो ये रैम और रोम मिल करके हमारे कंप्यूटर के अंदर सभी प्रकार के स्टोरिंग यानी मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोसेसर कैलकुलेशन वर्क करता है। इसके विषय में हम पढ़े हुए हैं, रैम और रोम क्या होते हैं। अगला टॉपिक है स्टोरेज। ये एक एडिशनल स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्म होते रहेंगे आप कि और मेमोरी का जो तात्पर्य होता है वो इंटरनल से संबंधित होता है, यानी कि कंप्यूटर या मोबाइल में जो पहले से इंटीग्रेटेड होते हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं, जो मोस्टली प्राइमरी मेमोरी की होती है। लेकिन जब स्टोरेज की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल होता है। द एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ ए मोबाइल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेबल स्टोरेज होता है, जिसको हम बाहर से यूज करते हैं, एक चिप के रूप में आप देखते होंगे मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। इट कम इन द फॉर्म ऑफ SD कार्ड, यहाँ पे देखिए SD कार्ड या माइक्रो SD कार्ड स्टैंड। इट इज द स्टोरेज विच कैन रिमूव इजिली by you and can be used for storing picture, music, video and likes. You may or may not be able to install application on it. आप चाहो तो इसमें एप्लीकेशन भी स्टोर कर सकते हो, अथवा आप प्राइमरी मेमोरी जो होती है आपकी उसमें भी कर सकते हैं। आपके इंटरनल मेमोरी में भी परमानेंट स्टोरेज के लिए आज के जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें फैसिलिटी होती है। दिस इज बिकॉज सम मैन्युफैक्चरर अलाउ फॉर इट वाइल सम नॉट, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होता है उसमें कुछ कंपनियां ऐसी जो फैसिलिटी देती है कि आप उसमें अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको स्टोरेज में स्टोर करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। टू एन एक्सटेंड इवन कुड स्टोर कैन आल्सो बी कैटेगराइज एज एक्सटर्नल स्टोरेज। और अंतिम आपका जो यूनिट है उसको हम कहते हैं पावर मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ से हमारे सिस्टम को यानी मोबाइल सिस्टम को पावर सप्लाई मिलता है। दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू ए मोबाइल। मोबाइल को पावर देने के लिए होता है। द मोबाइल सिस्टम वर्क ऑन लिमिटेड पावर प्रोवाइडेड थ्रू एन अटैच्ड बैटरी यूनिट। कम मात्रा में वहाँ पे पावर होता है जिससे कि हमारा मोबाइल चलता है, फिर उसे हम चार्ज कर लेते हैं। दिस सब सिस्टम हैज ए बैटरी
management system that works with a battery charger and battery unit and provides power to the mobile system in required form. In other words, it contains a collection of different functions that include battery charging, monitoring यानी उसको चार्ज करना, उसको मॉनिटर करना, सप्लाइंग में डिफरेंट वोल्टेज, दिस सिस्टम रिक्वायर्स यानी किस मोबाइल के किस पार्ट को कितना वोल्टेज चाहिए ये भी वहाँ से कंट्रोल होता है. इट आल्सो कंटेन सॉफ्टवेयर कंट्रोल टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ फीचर. आप अपना मोबाइल देखते होंगे ऑटोमेटिक टर्न ऑफ और टर्न ऑफ होता है, ऑन एंड ऑफ, तो उस फीचर को भी वहीं पर रखा गया है जिससे कि हम अपने सिस्टम को ऑन और ऑफ कर सकते हैं. पावर कंज्यूमशन एंड बैटरी लाइफ ऑफ द होल बॉक्स. पूरा जो सिस्टम होता है उसको पावर, किस पार्ट को कितना पावर चाहिए और कितना वहाँ कंज्यूम करना है, ये सभी यहाँ से कंट्रोल होता है. तो स्टूडेंट, ये था आपका मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन.